मेरे जैसी है ना, तो मैंने देखा है बहुत फॉर्मल बिहेव करते हो। क्या होगा, मैं नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना। अब यहाँ पे भेज दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, बस बात खत्म। एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट मम्मा, बाद में कॉल करती हूँ आपको। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लग रहा है कि आपको कोई नहीं, प्रॉब्लम? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मतलब आप परेशान हो इसलिए मैं, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं आप अभी आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं, आप होते कौन, मैं आपको जानती ना पहचानती, आप ऐसे कैसे बोलो ड्रॉप कर दो, हम लोग नहीं मतलब मैं आपको जानती नहीं हूँ, बट मैं अभी यहाँ पे देख रही थी कि आप काफ़ी परेशान थे, आप अभी इसलिए आप अपनी लाइफ से आप मुझे जानते हो। नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं आपको हेल्प कर दूँ। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए आपसे। आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए मतलब क्या है? मैं आपसे प्यार से तरीके बात कर रही हूँ ना। मैं भी आपसे प्यार से बोल रही थी, आप चले जाओ, मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए। आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैंने आपसे पूछ लिया, आप फ़ोन पे परेशान हो रहे थे तो मैंने पूछ लिया, बाहर में जाओ, मुझे क्या लेना देना। क्या कर दो? राजेंद्र प्लेस का लोकेशन कुछ बता दो। सॉरी, राजेंद्र प्लेस का लोकेशन है, बस बता दो कौन सी जाती है। कहाँ? राजेंद्र नगर का? क्यों आपको नहीं पता राजेंद्र नगर कौन सा प्लेस जाता है? एक सेकेंड रुकना। हेलो, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर रही हूँ आंटी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक कहीं पे अर्जेंट काम में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ क्या बता रही थी? आपको राजेंद्र नगर जाना है? आपको नहीं पता है राजेंद्र नगर? नहीं पता, मैं यहाँ तक आके उतना ही काफ़ी है। क्यों आपको क्यों नहीं पता? आप इधर रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको क्यों नहीं पता कि राजेंद्र नगर? क्यों नहीं पता? नहीं पता क्योंकि मैं घर से कभी बाहर निकलती नहीं। घर से बाहर क्यों नहीं निकलते आप? घर से जाने की परमिशन है ही नहीं, बाहर ना। आपको घर से बाहर जाने की परमिशन किससे लेनी है? ससुराल वालों से लेनी पड़ती, Sorry? लेनी पड़ती मेरे को, मेरी शादी हो गई है। तो आप अपने, आपकी शादी हो गई हाँ है? जी, आप मेरी मजाक शादी कर रहे हो मेरे मैं साथ? मजाक नहीं कर रही, मेरी शादी हो गई है। 2 आपकी साल हो गए मेरे को शादी का। आपकी शादी के 2 साल हो गए हैं? जी, कितने साल के हो आप? मैं 26-27 साल की हूँ। 26-27 साल के हो? आपको लगता है मैं 26-27 साल की हूँ? नहीं मुझे लग रहा है कि आप बीमार हो, आपको बीमारी है किसी चीज़ की। घर में परेशान चल रही हूँ, वैसे काम कराया जा रहा है, घर से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हालत देखो मेरी। तो आप अपने घर पे क्यों नहीं बता रहे हो? आप अपने घर पे बताओ ना। शादी होगी, तुम संभालो, तुम्हारा पति तुम्हारा ससुराल तुम संभालो, मैं कुछ नहीं कर सकती। कौन? आपकी मम्मी ऐसे बोलती हाँ जी। है? आप चले जाओ ना, फिर उनके घर पे जाओ, आप फिर बताओ पता उनको। नहीं एड्रेस, मेरे को कुछ भी पता नहीं, मेरे पास पैसे अरे भी आपके नहीं है। अपने घर के एड्रेस तो पता होगा। कुछ भी नहीं पता मेरे को, मेरे पास ना पैसा है ना कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ कैसे आए हो? मैं बस आ गई। कैसे आए हो? वही तो पूछ रही हूँ, कैसे आ आ गई गए? मैं चल के आ गए हो? ससुराल का है आपका? यहीं आस-पास ही है मेरा, इसलिए कोई घर में नहीं था, इसलिए मैं आ मेरे जाती। को आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हो। एक तो आप मजाक अपनी नहीं शादी कर वाली रही। कहानी बता रहे हो कि आपकी शादी हो गई है। मेरी और शादी हो गई है। कब हुई थी शादी आपकी? आज से 2 साल पहले शादी हुई थी मेरी। तो आपकी ये हालत क्यों है? आप बीमार हो या फिर क्या है? मेरी बहुत काम पड़ता है, घर वालों को सुनना पड़ता है, पति पी के मारता है मेरे को, बहुत कुछ करता है, मैं कैसे बोलूँ, क्या करूँ? आपके पति क्या करते हैं आपको? पति क्या करते हैं आपको? शराब पी के आपको मारते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी। तो आपने कभी अपने घर पे बताया? आप अपने सास ससुर को बताया? बताती हूँ तो बोलते तुम्हारा पति तुम संभालो, मैं उसमें क्यों? क्या उनका बेटा नहीं है? उनकी जिम्मेवारी नहीं है? आप उनकी बहू वाले नहीं ऐसे हो? बोलते, परेशान करते, ससुराल वाले परेशान, सास बोलती, ससुर बोलते, मैं किससे क्या बोलूँगा? अकेली पड़ गई हूँ मैं, किससे हेल्प मांगूँ? घर पे क्या रिएक्शन है आपके? कुछ भी नहीं है, वो मेरी हेल्प करना ही नहीं चाहते, बोलते पराए घर की लड़की हो, तुम संभालो अपना, देखो मेरे से कोई मतलब नहीं है। मम्मा को बोला भाई को भेज दो मेरे को लेने, बोलती नहीं, तो अपने आप अपने ससुराल में रहो, मेरे को नहीं रहना। मतलब आप क्या सोच रहे हो? ससुराल वापस जाओ फिर, और आपके घर वाले अगर आपको लेने मैं नहीं, परेशान हो रही, मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। आप नहीं जाओगे? आप किसी को बताए हो ससुराल में कि आप यहाँ आए हो? किसी को भी? किसी को भी नहीं पता, मैं अपनी ऐसी निकल आई, कोई खा नहीं रहा। शादी आपकी क्या है? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है मेरी शादी। अरेंज मैरिज है। फैमिली ने किया था शादी, तो फिर तो फैमिली की जिम्मेवारी होती है ना कि वो आपका ख्याल रखे कि आपके साथ क्या हो रहा है।
हर लड़की की जिम्मेदारी ससुराल में हो जाता है, काम करना, अपने पति को संभालना, ये ऐसा ही कुछ हाल है। इतनी सी जिम्मेवारी नहीं होती है, वो नौकरानी थोड़ी लेके जाते हैं अपने घर में। बना रखा है, सास ससुर बहू लेके जाते हैं और पति अपनी वाइफ लेके जाता है, नौकरानी नहीं लेके जाता है। यही बना रखा, नौकरानी ही बन चुकी है उस घर में। आपकी मम्मी क्या बोलती है? आपने बोला अपनी मम्मी को? बोला। क्या बोलती है आपकी मम्मी? मैंने बोला कि मैं मम्मा बहुत परेशान हूँ, मेरे को ले जाओ या भाई को भेज दो। तो बोलती तुम्हारा पति, तुम्हारा ससुराल। आप अभी राजेंद्र नगर किसके घर जा रहे हो? मैं मम्मा के घर ही जा रही थी। अगर वो नहीं रखेंगी तो मैं अपना कहीं और चली जाऊँगी। कहाँ चली जाओगी? मर जाऊँगी, क्या करूँगी? आप मर जाओगे? आपकी लाइफ इतनी सी है कि इतना सब। क्या करूँ, नौकरानी बन के तो नहीं रह सकती ना मैं। घर की नहीं रख रहेंगे, ससुराल वाले। पढ़े लिखे हो आप? हाँ जी, पढ़ी मैं थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? हाँ जी। तो अपना देखो, कुछ पढ़ाई लिखाई की हो तो कुछ काम धाम कर लो। मरने मराने की क्या बात है? मर जाओगी तो तुम्हारी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या? हाँ जी। सोचो अगर गलती से अगर आप मर जाते हो, कोई जानेगा कि दिव्या कौन है? कोई नहीं जानेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके मम्मी पापा भी 1-2 दिन रोएंगे, आपके जीते जी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके मरने के बाद फ़र्क पड़ेगा उनको? नहीं, पर मैं तो मर जाऊंगी ना, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना कि हाँ यार नहीं रही मैं ज़िंदगी में, आप मेरे को रहना ही, बस वो तंग आ गई। घर वाले रखेंगे। आपको राजेंद्र नगर जाना है आपके मम्मी पापा के घर। देखो, मैं वो आपको रख रहे हैं कि वो आपको नहीं रख रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपको वहाँ तक छोड़ ज़रूर दूँगी। और ना, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है ये सारी बातें सुन के। मेरा तो आपसे भी ज़्यादा मन दुखी, मैं करूँ तो करूँ कहाँ जाऊँ, समझ ही नहीं आता। मैंने ना आपके साथ एक वीडियो बनाया है, वो सामने कैमरा है। सॉरी, सामने कैमरा है, इसमें ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई है जो भी आपने बताया है। कोई प्रॉब्लम है अगर पूरी दुनिया ये देखे तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। थोड़ा और स्ट्रांग बनो और काम पे ध्यान दो। और मेरा ना एक क्वेश्चन है, जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उनको लगता है कि उनकी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई है। आपकी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हो गई है। आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें भी आपको आपका हिस्सा बनना है ना उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर दिया तो आपने छोड़ दिया, ये हो भी नहीं सकता ना। आपकी जिम्मेवारी है कि वो अच्छे से रह रही है कि वो अच्छे से नहीं रह रही है, उसका ख्याल रखा जा रहा है कि उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये 26-27 साल की लड़की है, मेरे को देखने से तो कहीं से भी 10 से 11 साल की नहीं लग रही है। ये बीमार और लग रही हो तुम। क्या करो, बहुत परेशान। मतलब ये सारे ही रीज़न है जो लड़कियां परेशान होकर अब प्रॉब्लम अपने माँ बाप से शेयर कर रही है। माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आपको सोचना चाहिए इस बात पे कि आप क्या कर रहे हो। आप अपनी बेटी का ना अगर शादी कर चुके हो तो भी आपका फ़र्ज़ है कि आप उनका ख्याल रखो। शादी के बाद भी आप उनसे पूछो कि उनके साथ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हो गई। लड़कियों को ना जब से वो कोख पे रहते हैं तब से ना, जब तक वो मरते नहीं है तब तक उनको सहना पड़ता है। क्या है ये सब?